हेलो स्टूडेंट, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है, सुस्वागतम है। हम लगाएंगे 3D का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 12 परीक्षा में धुआं धुआं कर देंगे। हमारे नाम है कैलकुलस बाबा। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पूछ रहा है। वेयर द लाइन थ्रू, वेयर द लाइन थ्रू मतलब लाइन जो है इसे पास कर रहा है, इन बिंदुओं से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, वाईजेड प्लेन से क्रॉस कर रहा, वाईजेड प्लेन से क्रॉस कर रहा है, तब बताना है कि उसका पॉइंट क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं, यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कि द इक्वेशन ऑफ, लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ ई क्यू पावर एन डॉट का मतलब इक्वेशन होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक से समझिए, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट का मतलब होता है कि वैसे रेखा जो इन बिंदुओं से गुजर रहा हो उसका समीकरण होता है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, x2 y2 z2। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू लिखना चाहिए, क्या लिख दिया, पासिंग थ्रू, PHROUGH, passing through the point, passing through the point, passing through the point x1 y1 z1 x2 y2 z2 is इतना होता है। कितना होता है? तो होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1 ना बाबू, यही होता है जी। है देखो, हम सभी जानते हैं कि लाइन का समीकरण जब वो किसी बिंदु से वो जब किसी बिंदु में x1 y1 z1 x2 y2 z2 से गुजर रही हो तो ये होता है उसका समीकरण। जब कोई रेखा x1 y1 z1 x2 y2 z2 से गुजर रही हो तो उस रेखा का समीकरण होता है, लाइन का इक्वेशन होता है ये। बस इसी में रख देना और कुछ नहीं करना है। चलो जी, ये जो मान आपको दिया गया ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यही तो है, दिख रहा है ना आपको। x1 ये क्या है, y1 ये क्या है, z1 ये क्या है, x2 ये क्या है, y2 और ये क्या है, z2। बस रख दो, इसमें लिया कर रख दो, इसमें रख दो। x माइनस x1 का मान 5 है तो 5 रख दो, 5 है तो 5 रख दो, नीचे उतरो। x2 का मान कितना है, 3, तो 3 रख दो, ऊपर से क्या है 5। चलो जी, y माइनस y1, y1 का मान कितना है जी 1, तो 1 रख दो, और उधर से y2 का मान क्या है 4, तो 4 माइनस 1 तो रहेगा। ठीक है, बस यहां से देख दे कि इसमें पुटिंग करा दो। z माइनस z1 के वैल्यू 6 है तो 6 कर दो, और z2 के वैल्यू क्या है 1 तो 1 कर दो, और फिर z1 के वैल्यू क्या है 6 तो 6 कर दो। क्या करो ना, इसको सॉल्व कर दो, इतना बराबर कुछ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मान लो। तो चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं इसको। चलिए, अब तो समझ गए, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, आप तो समझ गया, बस इसको सॉल्व करो, फटाफट आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन का। आइए अब देखिए इसके बाद के स्टेप क्या क्या होने जा रहा है। x माइनस 5 डिवाइडेड बाई यहां होगा -2 इज इक्वल टू, अब क्या होगा y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब क्या होगा z माइनस 6 डिवाइडेड बाई -5 होगा। अब मैंने कहा कितना बराबर मैं मान लेता हूं अल्फा लेट कह के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, जरूर समझ में आ गया होगा सभी को। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है। सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों की बात करें तो कितनी बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। 3D का टफेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो जब मैं 7 के बराबर इन सभी का इक्वल मैंने का ले लिया, अल्फा लेट कह दिया, तो बताइए यहां से अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर दूं, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर दूं तो आंसर होगा x माइनस 5 इज इक्वल टू जाके होगा -2 अल्फा x सेट, और फिर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो y माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अल्फा। एक बार इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो z माइनस 6 बराबर -5 अल्फा होगा। अब जरा बताइए यहां से x की वैल्यू क्या होगा, तो x की वैल्यू होगा 5 प्लस 2 अल्फा, y की वैल्यू होगा 1 प्लस 3 अल्फा, और z की वैल्यू होगा 6 माइनस 5 अल्फा। माय डियर स्टूडेंट, आपका जो लाइन है किस प्लेन से गुजर रहा है, yz प्लेन से गुजर रहा है। देखिए आपका लाइन जो है yz प्लेन से गुजर रहा है, यहाँ लिखेंगे सिंस, लिखेंगे सिंस लाइन इज passing through, since line is passing through, THROUGH लिख लेना, line is passing through, line is passing through, line is passing through the ना, line is passing through, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि since line crosses the yz plane, ये सबसे अच्छा इंग्लिश है। since line
क्रॉसेस, जो हमारे क्वेश्चन में वर्ड मीनिंग है वही लिख रहा हूं। सिंस लाइन क्रॉसेस, सिंस लाइन क्रॉसेस द क्रॉसेस द वाईजेड प्लेन, लिखेगा वाईजेड प्लेन। तो जब कोई लाइन वाईजेड प्लेन से क्रॉस करता है तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपको पता है x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम उसका पूरा इस्तेमाल यहाँ करने जा रहे हैं। x की वैल्यू 0 करने जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो बताइए इधर आएगा -5 हो जाएगा 2 अल्फा, इसलिए अल्फा बराबर -5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, दिख रहा है ना सबको? चलिए अब इस अल्फा की वैल्यू को हम यहाँ पुटिंग करा देंगे, यहाँ पुटिंग कराएंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगा। चलो जी, 1 + 3 इंटू -5/2, आंसर हमें होगा 1 - 15/2, आंसर होगा 2 × 2, 2 से 15 -13/2 हो गया। y की वैल्यू -13/2 -13/2 हो गया। चलिए इधर से आ जाते हैं, इधर से z = 6 - 5 इंटू -5/2, अल्फा की वैल्यू -5/2 है, यहाँ पे पुटिंग करा देंगे, आंसर होगा 6 - +25/2, यानी आंसर होगा 6×12, इधर से कितना हो गया आपका 25, यानी 12 और 25 को जोड़ लीजिए, काम खत्म हो गया आपका, 37/2 होगा। z की वैल्यू 37/2, y की वैल्यू -13/2 और x की वैल्यू 0 है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, पॉइंट है, वो निकल के आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 2 बार 3 बार समझने की जरूरत है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लिखेंगे हैंस द पॉइंट, लिखेंगे हैंस द पॉइंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, हैंस द पॉइंट आंसर आ गया 0, -13/2, आ गया 37/2। ये रहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको देंगे, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मैं आपके साथ हूं।